राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को है यहाँ पर बहुत ही बड़ी अमावस्या जो कि चैत्र नवरात्र के पहले पड़ती है। दोस्तों, ये अमावस्या बहुत ही खास होती है, पितरों को प्रसन्न करने वाली होती है। इसलिए इस अमावस्या के दिन आपको एक दीपक अपने पितरों के लिए ज़रूर जलाना चाहिए। जिस घर से इस अमावस्या के दिन उनके पितरों के लिए, उनके पूर्वजों के लिए दीपक जलाया जाता है, उस घर में कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आती है। और अगर चल भी रही होती है तो भाई वह दुख और परेशानी यहाँ पर दूर भी हो जाती है। दोस्तों, कई बार हमारे घर में बहुत सारी परेशानियाँ चलती हैं, हमारे घर में पैसा नहीं रुकता है, धन की समस्या चलती रहती है, घर में किसी की नौकरी नहीं लगती है, लड़ाई झगड़ा होता है, घर में किसी न किसी को जो है अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, शरीर में कोई ना कोई यहाँ पर मतलब रोग चलता ही रहता है, घर में बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो आपके पितृ ही आपसे जो है एक तरीके से नाराज़ होते हैं। इसलिए आपको एक बहुत अच्छा मौका यहाँ पर मिला हुआ है अपने पितरों को प्रसन्न करने का, जो कि 29 मार्च के दिन का है, जिस दिन यहाँ पर चैत्र नवरात्रि की पहले जो अमावस्या पड़ती है वो अमावस्या है। इसलिए आप लोग इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। इसे एक दीपक को लगाने से आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही होंगी वो भी दूर होंगी। तो आइए जानते हैं ये दीपक आपको कब, कहाँ और कैसे लगाना है और किसको लगाना है। तो देखिए, ये जो दीपक होता है ये घर में नहीं लगाया जाता है। अमावस्या के दिन, चैत्र नवरात्र के पहले जो अमावस्या पड़ती है, इस दिन एक दीपक तैयार किया जाता है जो कि पितरों के नाम से जलाया जाता है, पूर्वजों के लिए जलाया जाता है, ताकि वो हमसे प्रसन्न हो और हमसे की गई अनजाने में जो गलतियां होती हैं उनसे वो जो है नाराज ना हो, है ना, बल्कि वो प्रसन्न हो जाए इस एक दीपक को लगाने के बाद में। तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि एक दीपक सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि एक दीपक ही तो हमें यहाँ पर जलाना है। तो एक दीपक आपको यहाँ पर तैयार करना है। और एक दीपक कैसे तैयार करना है, अपने ही घर के अंदर रखा हुआ कोई मिट्टी का दीपक लेना है, हो सके तो नया दीपक लेने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर पुराना दीपक नहीं लिया जाता है, पर अगर आपके पास नया दीपक नहीं है तो फिर आप अपने पुराने दीपक को साफ करके धोकर इस्तेमाल में आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर आटे का दीपक ज़्यादातर नहीं लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए आप अपने घर से कोई भी दीपक यहाँ पर लेकर जा सकते हैं जो कि मिट्टी का हो, चाहे फिर वह नया हो चाहे पुराना हो, है ना। तो आपको करना क्या है, अपने घर से सबसे पहले इस दीपक को तैयार करना है। तो इस दीपक के अंदर आपको सबसे पहले लंबी बत्ती बनाकर तैयार करना है और इसके अंदर रखना है, ठीक है। तो अपना मिट्टी का दीपक लेना है, अपने हाथों से बनाई हुई लंबी बत्ती, मतलब जो रुई से लंबी बत्ती आप बनाते हो ना, तो अपने हाथों से बनाई हुई लंबी बत्ती बनाना है और इस दीपक के अंदर रखना है। इसके बाद में इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। कौन सा? शुद्ध देसी गाय का घी। अगर इस तरीके से आपने दीपक तैयार कर लिया तो आपका ये एक तरीके से बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करेगा। तो आपको लंबी बत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का ये दीपक तैयार करना है। इसके अंदर गोल बत्ती नहीं रखना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि अब इस दीपक को लेकर आपको शाम के समय, मतलब 29 मार्च के दिन शाम के समय, क्योंकि इस दिन ग्रहण भी लगेगा, तो शाम को 6:30 बजे के बाद कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। रात 8 बजे से पहले पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को किसी भी पवित्र नदी के पास में जाना है और पवित्र नदी के घाट पर बैठकर वहाँ पर दक्षिण दिशा का पता कर कर उसके बाद में अपने दीपक को अपनी माचिस से जलाकर अपने सीधे हाथ की उंगली में इस दीपक को रखकर दक्षिण बाती का मुख करना है, जिस तरफ से बत्ती जल रही है उसका, और अपना भी मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके इस दीपक को आपको अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से वहाँ पर रख देना है और प्रार्थना कर लेना है कि अनजाने में आपसे जो भी गलती हुई हो पूर्वजों के लिए, उसके लिए वो आपको क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करके उस दीपक को रखकर आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं। इस तरीके से ये एक दीपक आपको अमावस्या के दिन लगाना है। अगर कोई पवित्र नदी के पास नहीं जा सकता है तो वो कुआँ या बावड़ी के मतलब पास में जाकर भी ये उपाय कर सकता है, ठीक है। इस दीपक को आपको नदी के घाट पर रखना है, पानी के अंदर नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। कुएँ या बावड़ी के पास भी जा रहे हो तो वहाँ पर जो एक अच्छी जगह हो वहाँ पर आपको इस दीपक को दक्षिण भाती का मुख करके रखना है। वो भी ना हो तो तालाब या सरोवर में के पास में जाकर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है अपना ये वाला जो मतलब दीपक है इसको जलाना है। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे।